नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मंगलवार 12 जी का दिन है। सच्चे मन से जो कोई ढाबे उसका बेड़ा पार होता है। हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं और हर मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा और अर्चना करते हैं। वैसे तो संकट मोचन बजरंगबली की पूजा का हर दिन विधान आता है, लेकिन कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। उस दिन विशेष रूप से आपको लाल सिंदूर चढ़ना चाहिए। लाल सिंदूर चढ़ाकर उसमें चमेली का तेल मिक्स करके चोला चढ़ाया जाता है, लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ चना का भोग लगाकर हनुमान जी की आरती की जाती है। इससे भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंगलवार को हनुमान जी का वास माना जाता है क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट एवं क्लेशों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन सुबह नहाने के बाद आप चाहें तो बरगद के पत्ते से उपाय कर सकते हैं। एक बरगद के पेड़ का पत्ता ले लें और उसे साफ पानी से धो लें और इस पत्ते को कुछ देर आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दें। फिर इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके पर्स में बरकत होने लगती है। और जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में बहा दें या कहीं किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप फिर दूसरा पत्ता पर्स में रख सकते हैं। माना जाता है इससे मनुष्य के पॉकेट में बरकत होने लगती है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी हो उस व्यक्ति को लाल मसूर की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जान देनी चाहिए। सवा पाव ले, सवा मुट्ठी ले, सवा किलो ने, सवा मन ले। जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपकी पॉकेट अलावा करें उतना दान करें। इससे मंगल दोष तो दूर होता ही है, साथ ही साथ मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी के सामने आप दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी मनुष्य मालामाल होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कुछ चीजें बताई जाती है जो मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना में अनुचित मानी जाती है। इस दिन देवालयों में भक्तों का अंबार लगा रहता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से उपाय करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। खासकर स्त्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वह आपको मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों में दरार आती है। मंगलवार के दिन अगर महिलाएं यह काम करती है तो पति पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगती है, अनबन होने लगती है और कभी कभी तो ऐसा माना जाता है डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का काम आप करते हैं तो इससे बचें और सौंदर्य प्रसाधन आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सोमवार या सबसे बेस्ट दिन होता है शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार को क्या मानते हैं, लग्जरी का वार मानते हैं, ब्यूटी का वार मानते हैं। आपको हमेशा शुक्रवार के दिन या मंडे के दिन ये सभी चीजें खरीदनी चाहिए। इस दिन खरीदे में कब से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन भूल से भी आपको सौंदर्य प्रसाधन या ब्यूटी की जो चीजें होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए। यह आगे के लिए आप ध्यान रखें। कुछ लोग मंगलवार के दिन यूज वाले दूध से बनाई हुई चीजें खरीदते हैं। मंगलवार को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे कि बर्फी, रबड़ी, कलाकंद आदि नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा कि हनुमान जी को भी बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है।
दूध को क्या मानते हैं? चंद्रमा का कारक मानते हैं और चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के विरोधी माने गए हैं। इसलिए मंगलवार के दिन कभी भी कुछ लोग कहते हैं कि केसरिया पीड़ा का भोग लगा दें, तो केसरिया पीड़ा का भोग लगाया जाता है क्योंकि उसको फिर ऑरेंज कर दिया जाता है। व्हाइट कलर के दूध की बनी हुई चीजें यूज वाली तो नहीं लगानी चाहिए, पर अगर आप लगा ही रहे हैं तो केसरिया पीड़ा का भोग लगाएं या बूंदी के लड्डू आदि का, बेसन की बर्फी आदि का भोग लगाएं। कभी भी दूध से बनी हुई चीजों का भोग आपको मंगलवार के दिन किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना चाहिए, उस दिन खरीदना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी को इन चीजों का दान करना चाहिए। चाहे तो कुछ घर पर बनाकर आप हनुमान जी को भोग लगाएं, इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। किसी भी व्रत आदि में यह बड़ी नॉर्मल से चीज है। किसी भी अच्छे दिन, शुभ दिन हम यही कहते हैं कि मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि का सेवन इंसान को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है, अगर आप मांस मच्छी खाते हैं और आप भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं तो वो आपकी चॉइस है, पर जो लोग अगर विपदा में आते हैं, बार बार हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनको खासकर इन चीजों का परहेज रखना चाहिए। नहीं तो माना जाता है कि खर्च में वृद्धि होती है, घर पर रोग उत्पन्न होते हैं। मंगलवार के दिन इंसान का मंगल भारी होता है, रेड कलर का एंकर बहुत हाई होता है और अगर उस दिन नॉनवेज आदि मनुष्य खाता है या तामसी चीजों का भोजन करता है तो उसके अंदर के क्रोध में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और जब क्रोध में वृद्धि होती है तो घर में आसपास में क्लेश होना ही है। और जब क्लेश होता है तो अपने आप जीवन की प्रॉब्लम्स मनुष्य की बढ़ने लगती है। इसलिए मंगलवार के दिन इन सभी चीजों को निषिद्ध माना गया है। मंगलवार के दिन काले रंगों की चीजें अगर खरीदते हैं, मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र ना तो आपको धारण करने चाहिए और ना ही काले रंग की चीजें खरीदनी चाहिए। और लाल रंग के वस्त्र खरीदने से या फिर पहनने से मंगल दोष का अगर आपके जीवन में प्रभाव है तो वो आपके जीवन से कम हो जाता है। इसी प्रकार से मंगलवार के दिन लोहे का सामान भी आपको घर पर नहीं लाना चाहिए। इस दिन लोहे का सामान खरीदना शुभ माना जाता है और इस दिन लोहे के किसी भी प्रकार के, चाहे वह चाकू हो, स्टील के बर्तन हो, धार वाली कोई भी चीज हो, नेल कटर हो, कैंची हो, इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ तक कि नया वाहन आदि खरीदते समय मंगलवार के दिन आपको कभी भी डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके घर की उत्तर पूरब दिशा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपके घर का ईशान कोण है, वहाँ पर आपको कभी भी जंग लगे हुए लोहे के बर्तन, कढ़ाई जैसे अपने पूजा घर बनाया तो वहां पर पूजा में इस्तेमाल होने वाली अगर लोहे की कढ़ाई, कैंची आदि है, चाकू आदि है तो उसको वाहन नहीं रखना चाहिए, यह आपके लिए अशुभ फल देता है। मंगलवार के दिन मंगल भारी होता है तो खासकर और तुमको महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, यह उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसका सीधा सीधा कारण है कि औरतें जब पीरियड में होती है तो उनके बॉडी से ब्लड की लॉस होती है और ऑलरेडी औरतें कमजोर होती है और मंगलवार के दिन सिर धोने से उनके शरीर में और भारीपन घर कर जाता है और उनका मंगल लॉस होता है। इसलिए मंगलवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही साथ नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए और जो लोग मैन है, बॉडीज है, उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको शेविंग या दाढ़ी यह सब नहीं करना चाहिए। बाल कटवाने या दाढ़ी बनाने से मंगल दोष लगता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन कर्ज लेना देना, पैसे का लेन देन आदि जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल का दिन बहुत भारी दिन माना जाता है। पैसे का लेन देन करते हैं तो इससे धन हानि होती है। अगर इस दिन आप कर्ज लेते हैं या देते हैं तो वह चुकाना भी भारी होता है और मिलना भी भारी होता है, इसलिए ध्यान रखें, इस दिन आपको पैसे का लेन देन हो जहां तक अवॉइड करना चाहिए।
अगर पॉसिबल नहीं है, आपके यहाँ खुदरा सामान दुकान है, तो आप करेंगे, इसको आप रोक नहीं सकते, इसलिए उस समय मन में बहन विचार न रखें। लेकिन अगर आप जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मंगल दोष से गुजर रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो आप भी नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी चीज और बता दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग अपने घर पर हवन पूजा आदि करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आपको हवन नहीं करना चाहिए। कभी भी मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का हवन हो नहीं रखना चाहिए, इससे अग्नि देवता रुष्ट होते हैं और मनुष्य को अग्नि भय हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि मंगलवार के दिन आपको हवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताई, जो कि मंगलवार के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। वाकई दिन झाड़ू आदि खरीदना आपके लिए शुभ होता है। मंगलवार का दिन माना जाता है हनुमान जी का, लेकिन इस दिन अगर गणेश जी का भी पूजन करते हैं, गणेश जी को भी लाल फूल आदि आप चढ़ाते हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आपको एक छोटा सा टोटका बता दें, जो मन की शांति के लिए मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। खासकर औरतें ये उपाय करें जो भी डिप्रेशन से गुजर रही है या फिर जो भी तकलीफ से गुजर रही है, उनको मन की शांति के लिए 5 लाल फूल लेने हैं और एक मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें गेहूं के साथ फूल रखकर घर की छत के पूर्वी कोने में, अगर घर की छत नहीं है तो अपने घर में जो भी पूर्वी कोना है, यानी कि इस कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहां पर मंगलवार के दिन ढककर रख दें और अगले मंगलवार तक उसको आपको छूना नहीं है। अगले मंगलवार को आपको सारे गेहूं छत पर या फिर बालकनी में फैला देने हैं और फूलों को घर के मंदिर में रख लेना है। आपके जीवन में जो तनाव था वो दूर होने लगता है। जो भी डिप्रेशन है, पति पत्नी के बीच तनाव है, वो दूर होने लगते हैं और मनुष्य शांति महसूस करता है। मंगलवार को दान की चीजों का प्रयोग करें। तांबा, सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पोस्ट, शेयर ब्रोकर, छाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा, इन सभी चीजों का दान बताया गया है। किसी भी देवी मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाई, यह भी आप 5 मंगलवार तक अगर कर लेते हैं तो आपके कार्य की सारी रुकावटें दूर हो जाती है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ाएं, गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं, एक सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें। आप रोगों से त्रस्त है, हनुमान बाहुक का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ हम नहीं बताते हैं। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो हनुमान जी को बाध्य करने के बराबर होता है। और कहा जाता है कि जो लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उसके बाद उनको एक बार तो काम बन जाता है, लेकिन उसके बाद उनको और नुकसान झेलने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी अगर बजरंग बाण का पाठ अगर आप इमरजेंसी में करते भी हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि उसके बाद बहुत अच्छे से हनुमान जी का कार्य सिद्ध होने पर उत्सव करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि बजरंग बाण करके आपने उनको बाध्य किया इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों, ये उपाय कर लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे हैं और खासकर जो सुहागन महिलाएं हैं उनको यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मंगलवार को सौंदर्य प्रसाधन आदि नहीं खरीद में है, वरना मंगल भारी होता है और उनके कार्यों में बाधाएं आती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाई होगा, ताकि आने वाला नॉलेज एवं वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उठ बैठ। थैंक्स फॉर वॉचिंग में वीडियो।